शिकार जब शिकारी पर भारी पड़ जाए तो कहानी दिलचस्प हो जाती है। कानपुर ने कुछ ऐसा ही किस्सा सामने आया जहां एक ठग लोगों को अपने झांसे में फंसाने निकला था, लेकिन खुद ही शिकार बन गया। उसे नहीं पता था कि वो जिस युवक को बेवकूफ समझ रहा है वही उसकी चाल को समझकर उल्टा उसी को ठग लेगा। अब आलम यह है कि ठग खुद फोन कर करके युवक से गुहार लगा रहा है, भाई मेरे पैसे लौटा दो। एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि ठग से हुई ठगी की पूरी कहानी। कानपुर में ठगी की अजब गजब कहानी। ठग को ठगने वाला ठगबाज, होशियार युवक ने ठगी का बिछाया जाल। जाल में उलझाकर ठग से ही वसूले पैसे। डिजिटल दुनिया में साइबर क्राइम के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। शातिर ठग अलग अलग तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसा के उन्हें ठगने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जब इन ठगों से इनसे ज्यादा तेज कोई मिल जाता है और तब इनकी सूझबूझ और चालाकी शून्य पर चली जाती है। कानपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां ठग ही ठगी का शिकार हो गया। दरअसल एक युवक ने साइबर ठग को ही ठग लिया और उससे 10,000 रुपए ऐंठ लिए, जिसके बाद ठग युवक के सामने कुछ इस तरह से गिड़गिड़ाने लगा। हेलो। हेलो। हाँ बेटा, क्या है, टाइम बे टाइम कर रहे हो तुम? सर बेटाइम नहीं कर रहे हैं सर, सही बताएं, इसलिए फोन नहीं उठा रहे थे सर। आप डांटेंगे। पैसे की सर व्यवस्था हो, 5:30 बजे बोली तो अभी कह रहा हो नहीं पा रहा, अभी कह रहा थोड़ी देर और रुको। मान लो बेटा, हम लोगों को भी कोई डांट मिल रही है, हम लोगों की नौकरी चली जाएगी। बेवकूफ समझ रहे हो आप लोग? नहीं सर, बेवकूफ नहीं समझ रहे हैं सर। मान लो हम आपको बेटा कह रहे, तुम हमारे सर के ऊपर चले चले जा रहे हो। नहीं सर, हम जो है सर, हम आप ही की व्यवस्था में लगे थे सर, व्यवस्था नहीं हो पाई थी सर। व्यवस्था नहीं हो पा रही तो वो तुम्हें टाइम बे टाइम कर रहा है। अभी तो दुकानें बंद, मार्केटें बंद हो जाएंगी तो फिर पैसा कैसे कराओगे तुम? नहीं सर, हम व्यवस्था ही में लगे हैं सर, व्यवस्था में की व्यवस्था हो जाए मेरी सर, हम तुरंत जो है पैसे दे दें। इस प्रकार से व्यवस्था होगी, तुम्हें 2-2 ढाई-ढाई घंटे में टाइम टूटा जा रहा है। तुम्हारे चक्कर में हम फंसे पड़े हुए हैं। हम इतना सर, हम परेशान पहले नहीं थे सर जितना हम अब हो रहे हैं सर। 400 रुपए की और व्यवस्था सर हम लगे हैं करने में सर व्यवस्था। तुम्हारे साथ का जो दोस्त है उसके पास बैलेंस नहीं है क्या? नहीं सर, उसके पास बैलेंस नहीं है, होता तो सर वो हमें दे देता। फर्जी की बात ना करो, 400 रुपए मेरे पास नहीं है, पर्याप्त है। कानपुर के भूपेंद्र सिंह को साइबर ठग ने सीबीआई अफसर बनकर फोन किया, और क्या बात हुई, पूरी कहानी आप भूपेंद्र सिंह से ही सुनिए। किस तरह से ठगी करने के लिए फर्जी अफसर बनकर युवक को जाल में फंसाने के लिए ठग ने चाल चली। देश में लगातार आए दिन लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं और वो ठगी करते हैं साइबर ठग। मगर एक साइबर ठग को जब एक कानपुर के युवक ने ही ठग दिया तो साइबर ठग अब पीड़ितों की तरीके उस युवक से पैसे मांग रहा है। हमारे साथ इस समय भूपेंद्र मौजूद है और भूपेंद्र ने साइबर ठगों को अब मजा चखाने का काम किया है। भूपेंद्र, आपके पास किस तरीके से फोन एक आया और क्या चीज को लेकर फोन आया था और आपने कैसे इस साइबर ठग को सबक सिखाया? सर मेरा नाम भूपेंद्र है और सर मेरे पास एक 6 मार्च को फोन आया था कि आपका जो है तो एक नीट वीडियो, रात में करीबन 7:30 बजे फोन आया कि आपका नीट वीडियो जो है एक वायरल हुआ है और इस पर आपके ऊपर एक लड़की ने मुकदमा दर्ज कराया है। तो मैंने कहा क्या मुकदमा दर्ज कराया, आप कौन बोल रहे हैं? तो उसने बताया कि मैं सीबीआई बोल रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा डर लगा तो मैंने फोन काट दिया। डीपी देखी तो किसी अधिकारी की डीपी लगी थी। इसके बाद उसने दोबारा फोन आया तो मैंने फोन उठाया तो मैं समझ गया, मैंने इसकी भाषा शैली और देखकर मैं समझ गया। पहले तो डर गया, लेकिन जो जो चीजें उसने बताई मैं समझ गया था कि ये फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ। तो मैंने इसके सामने एक बच्चा बन के बात करी कि मैं इंटर का छात्र हूँ। मैंने कहा सर मम्मी को कुछ मत बताइएगा सर, प्लीज सर, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर छू रहा हूँ, मम्मी को मत बताइएगा। तो इसने कहा ठीक है, आपका जो वीडियो है ये डिलीट हो जाएगा। इसके एवरेज में इसने मुझसे 16,000 रुपए की डिमांड करी। मैंने कहा सर बड़ी रकम है, मुझे एक दिन का समय दे दीजिए, मैं आपको पैसा अरेंज करके अपने दोस्तों से दे दूंगा। अगले दिन जब इसने मुझे फोन किया 7 मार्च को, उस दिन जो है मेरी एनिवर्सरी भी थी, मैंने इसको एक कहानी बताई कि मैंने अपने घर से चैन चोरी की थी जो मैंने 3,000 रुपए में गिरवी रखी है। सर उसको मुझे उठाना, मैंने बहुत लोगों से पैसे मांगे लेकिन किसी ने दिए नहीं। सर अगर आप मेरी मदद कर दें तो आपका एहसान होगा, और जो आपको 16,000 देने वो और प्लस 3,000 ये और 1,000 अपनी तरफ से मैं 20,000 रुपए आपको दे दूंगा आधे घंटे में। इसने 3,000 रुपए मुझे ऑनलाइन किए। इसके बाद मैंने फिर एक 10 मिनट में कहानी बनाई कि 500 रुपए मुझसे जो है मांग रहा है ब्याज के तौर पे, जहाँ मैंने चैन रखी थी तो इसने 500 भेजे। फिर इस तरीके से बताया मैंने कि सुनार के यहाँ बेचने गए थे, सुनार ले नहीं रहा है क्योंकि मैं नाबालिग हूँ। इसके बाद इसने मुझे 500 रुपए फिर भेजे कि स्टाम्प पेपर जाओ बनवा लो, स्टाम्प पेपर में लिख के दे दो।
फिर मैंने एक नई कहानी बनाई कि सुनार के पास गए तो उसने मुझे बैठा लिया है। तो ये साइबर ठग दूसरे दिन बता रहा है कि हमको बता देना कि मेरे पापा तुमसे बात करना चाह रहे हैं सुनार से, और ये मेरा ठग जो है पिताजी बन गया है। लेकिन हमने अपने दोस्त को सुनार बना रखा, तो दोस्त ने बताया कि आपका बेटा घर से चोरी करके सामान बेच रहा है और आपको कुछ पता नहीं है। तो दोस्त ने कह दिया कि 4500 रुपये इसके बकाया है, वो भिजवा दीजिए तो मैं चैन दे दूंगा। इस माध्यम से इसने मुझे 4500 रुपये फिर भेजे। इस तरीके से ये मुझे ठगी का शिकार बना रहा था, लेकिन मैं जागरूक था, इसलिए मैं इसके जो है झांसे में नहीं फंसा। भूपेंद्र, आप जो ठग था उससे अभी तक कितना पैसा आप ठग चुके हैं? अपना पूरा जाल बिछाया था, मैं इनके जाल में नहीं फंसा, लेकिन मैंने इनको अपने जाल में फंसा लिया, क्योंकि मैं कानपुर में रहने वाला हूँ और कानपुर पुले ऑल इंडिया में फेमस है। तो ये मेरे जाल में फंस चुके थे। इन्होंने मुझे 9,500 रुपये अभी तक दिया है। इनको अभी आस है कि सोमवार को मैं इनको 1,15,000 दूंगा, जबकि सोमवार को मैं इनसे दोबारा मैं अभी चैलेंज कर रहा हूँ कि सोमवार को मैं इनसे फिर पैसा लूंगा। अच्छा भूपेंद्र, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक अपना कार्यक्रम किया था जिसमें साइबर ठगों से जागरूक होने के लिए किया था, तो क्या आप उससे भी प्रेरित हुए थे? जी, जी। मैं सोशल वर्किंग में भी कंटिन्यू रहता हूँ। तरीके से आजकल पुलिस अधिकारी लगातार जागरूक कर रहे हैं। फ़ोन किसी को भी मिला हो, एक कॉल भी आती है कि इस तरीके की अगर आपके पास कॉल आ रही है तो आप सजग रहें। अगर इस तरीके की कॉल करके आपको कोई डरा रहा है तो आप डरे बिल्कुल नहीं, और इस तरीके से उससे बात करें, और इस तरीके से नज़दीकी थानों में या सरकारी नंबरों पे आप सूचना दें। और मेरा तो अपना मानना है कि सभी लोग आजकल मोबाइल चलाते हैं, लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। क्या आपने इस पूरे मामले की शिकायत जो है क्या नजदीकी थाने में पुलिस से की है अभी तक? जी, नज़दीकी थाने में मैंने फ़ोन पर बता दिया था, और ये जो साउथ के डीसीपी साउथ हैं आशीष श्रीवास्तव जी, मैंने उनको भी सूचना पूरी दे रखी है, बाकायदा व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें दे रखी हैं। होली पड़ गई थी जिस कारण कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मुझे कानपुर उत्तर प्रदेश पुलिस पर पूरा भरोसा है कि जो साइबर ठग लोगों को शिकार बना रहा है, वो कहीं न कहीं जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ भूपेंद्र। भूपेंद्र का साफ तौर पर कहना है कि वो जागरूक नागरिक हैं देश के, और वह लोगों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा फोन आता है जिसमें आपको कहा जाता है कि आपका न्यूड वीडियो बन गया है और एवज में आपसे पैसे मांगे जाते हैं, तो अब आप भूपेंद्र की तरीके ही सावधान हो जाइए। और अपने आप में भूपेंद्र ने साइबर ठग को ठग कर एक मिसाल भी पेश की है। भूपेंद्र समझ गया कि यह साइबर ठग फर्जी अफसर बनकर फोन कर रहा है। उसने ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की कि ठग ने उसे 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए और इस तरह से खुद ही भूपेंद्र के चंगुल में फंस गया। सर, मेरा नाम भूपेंद्र है, और सर मेरे पास एक 6 मार्च को फ़ोन आया था कि आपका जो है तो एक नीट वीडियो, रात में करीबन 7:30 बजे फ़ोन आया कि आपका नीट वीडियो जो है एक वायरल हुआ है, और इस पर आपके ऊपर एक लड़की ने मुकदमा दर्ज कराया है। तो मैंने कहा, क्या मुकदमा दर्ज कराया, आप कौन बोल रहे हैं? तो उसने बताया कि मैं सीबीआई बोल रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा डर लगा, तो मैंने फ़ोन काट दिया। डीपी देखी तो किसी अधिकारी की डीपी लगी थी। इसके बाद उसने दोबारा फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन उठाया, तो मैं समझ गया, मैंने इसकी भाषा शैली और देखकर मैं समझ गया। पहले तो डर गया, लेकिन जो-जो चीज़ें इसने बताई, मैं समझ गया था कि ये फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ। तो मैंने इसके सामने एक बच्चा बन के बात करी कि मैं इंटर का छात्र हूँ। मैंने कहा, सर मम्मी को कुछ मत बताइएगा सर, प्लीज़ सर, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर छू रहा हूँ, मम्मी को मत बताइएगा। तो इसने कहा, ठीक है, आपका जो वीडियो है ये डिलीट हो जाएगा। इसके एवरेज में इसने मुझसे 16,000 रुपये की डिमांड करी। मैंने कहा, सर बड़ी रकम है, मुझे 1 दिन का समय दे दीजिए, मैं आपको पैसा अरेंज करके अपने दोस्तों से दे दूँगा। इसी तरह से भूपेंद्र कई स्टेप में कहानी बदल बदल कर बताता रहा और इससे 3-3 हजार और फिर 2,000 और फिर 1,500 करके टोटल अब तक 9,500 रुपए ठग लिए। भूपेंद्र ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि वो जागरूक थे, लेकिन ज्यादातर लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं। अगले दिन इसने हमको फ़ोन किया, मैं पूरी इसकी षड्यंत्र कहानी पूरी मैं समझ गया था। अगले दिन जब इसने मुझे फ़ोन किया 7 मार्च को, उस दिन जो है मेरी एनिवर्सरी भी थी। मैंने इसको एक कहानी बताई कि मैंने अपने घर से चैन चोरी की थी, जो मैंने 3,000 रुपये में गिरवी रखी है। सर उसको मुझे उठाना है, मैंने बहुत लोगों से पैसे माँगे लेकिन किसी ने दिए नहीं। सर अगर आप मेरी मदद कर दें तो आपका एहसान होगा, और जो आपको 16,000 देने वो, और प्लस 3,000 ये, और 1,000 अपनी तरफ से, मैं 20,000 आप रुपये आपको दे दूँगा आधे घंटे में। इसने 3,000 रुपये मुझे ऑनलाइन किए। इसके बाद मैंने फिर एक 10 मिनट में कहानी बनाई कि 500 रुपये वो मुझसे जो है माँग रहा है ब्याज के तौर पे, जहाँ मैंने चैन रखी थी तो इसने 500 भेजे। फिर इस तरीके से बताया मैंने कि सुनार के यहाँ बेचने गए थे, सुनार ले नहीं रहा है क्योंकि मैं नाबालिग हूँ। इसके बाद तो इसने मुझे 500 रुपये फिर भेजे कि स्टाम्प पेपर जाओ बनवा लो, स्टाम्प पेपर में लिख के दे दो। फिर मैंने एक नई कहानी बनाई कि सुनार के पास गए तो उसने मुझे बैठा लिया है। तो ये साइबर ठग दूसरे दिन बता रहा है कि हमको बता देना कि मेरे पापा तुमसे बात करना चाह रहे हैं सुनार से, और ये मेरा ठग जो है पिताजी बन गया है। लेकिन हमने अपने दोस्त को सुनार बना रखा, तो दोस्त ने बताया कि आपका बेटा घर से चोरी करके सामान बेच रहा है और आपको कुछ पता नहीं है। तो दोस्त ने कह दिया
कि 4500 रुपये इसके बकाया है, वो भिजवा दीजिए तो मैं चैन दे दूंगा। इस माध्यम से इसने मुझे 4500 रुपये फिर भेजे। इस तरीके से ये मुझे ठगी का शिकार बना रहा था, लेकिन मैं जागरूक था, इसलिए मैं इसके जो है झांसे में नहीं फंसा। कानपुर के युवक ने ये साबित कर दिया कि हर इंसान भोला नहीं होता। कुछ लोग चालाकी को समझकर उसका जवाब उसी भाषा में देते हैं। ठगों के लिए ये घटना एक अलार्म है। अब जनता जागरूक हो चुकी है, इसलिए बेहद जरूरी है सभी को जागरूक होना और ऐसे ठगों से होशियारी दिखाकर बचना। कानपुर से रामजी शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।